Namaskar, my dear friends. Today we are going to discuss something about the steps during and after inquiry of National Human Rights Commission of India, which have been mentioned under Section 18 of the Protection of Human Rights Act 1993. आज my dear friends हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जांच के दौरान या जांच के पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या कदम उठा सकता है, उन कदमों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सो माय डिफेंस, जब एनएचआरसी जांच को पूरी कर लेता है या जांच के दौरान कंपनसेशन के लिए सिफारिश कर सकता है गवर्नमेंट को, शिकायतकर्ता को, पीड़ित को या उसके परिवार के सदस्यों को जैसा आयोग ठीक समझे प्रतिकर या नुकसानी के संदाय करने की रिकमेंडेशन कर सकता है और संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध केस फाइल करने के लिए कार्रवाइयां या अन्य उचित कार्रवाइयां जैसी आयोग ठीक समझे आरंभ कर सकता है और ऐसी और कार्रवाइयां जो वो ठीक समझे वो कर सकता है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट जो संबंधित हैं ऐसे निर्देशों, आदेशों, रिटों के लिए जाएगा जो न्यायालय ठीक समझे। मीन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिस्पेक्टिव। एनएचआरसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। इंटरिम कंपनसेशन, इंटरिम रिलीफ दिलाने के लिए भी एनएचआरसी रिकमेंडेशन कर सकता है। अब वो क्या है वो मैं आपको आगे डिटेल में बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। द कमीशन विच में टेक द स्टेप्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंक्वायरी। इन दिस रेस्पेक्ट, द कमीशन विच में टेक द स्टेप्स ड्यूरिंग और अपॉन द कंप्लीशन of the held inquiry under the Protection of Human Rights Act 1993. If inquiry reveals that the commission of the violation of human rights, the commission may furnish the recommendations to the government or authority for the payment to the complainant or victim or family to initiate the proceedings for the prosecution or such other appropriate actions against the person or persons as the commission which may deem think fit to take further actions such as be deemed think fit by the commission. The commission may approach to the Supreme Court or High Court respective for the issuance of directions or orders, writs as the court may deem think fit or necessary. अगला क्वेश्चन ये है हमारे फ्रेंड्स, क्या एनएचआरसी इमीडिएट इंटरिम रिलीफ के लिए कुछ कदम उठा सकता है? तो आंसर है यस। द कमीशन में कन्फर द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट और अथॉरिटी रिस्पेक्टिव टू ग्रांट द इमीडिएट इंटरिम रिलीफ। प्लीज बी नोटेड, टू ग्रांट द इमीडिएट इंटरिम रिलीफ एट एनी स्टेज एज द कमीशन विच में कंसिडर नेसेसरी इन द इंक्वायरी। अब हम कॉपी देने की बात कर रहे हैं। अ कॉपी ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड टू द पिटिशनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स अंडर सेक्शन 18E ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अब हम बात करने जा रहे हैं माय डिफेंस कि जो इंक्वायरी कंप्लीट की जाएंगी, जो एनएचआरसी रिकमेंडेशन देगा, वो किसे भेजी जाएंगी? गवर्नमेंट को। मीन द इंक्वायरी रिपोर्ट विद इट्स रिकमेंडेशन के साथ ऑफ द कमीशन which are sent to the government or authority respective. In this regard, the copy of the inquiry report with its recommendations of the commission which shall be sent to the government or authority respective or the government or authority concerned shall forward its comment on the report with the inclusion of taken action or proposed action to the commission within 1 month or such further time as be allowed by the commission. मीन जो एनएचआरसी है वो अपनी रिपोर्ट जो इसने इंक्वायरी करने के बाद प्रिपेयर की है रिकमेंडेशंस के साथ सरकार को भेजेगी। अब हम बात करते हैं कि जब ये सरकार को भेजेगी तो सरकार के लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं। वो ये कहता है कि आयोग अपने जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सिफारिशों के साथ संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा। संबंधित सरकार या प्राधिकारी 1 महीने की अवधि
1 माह की अवधि या ऐसे समय के भीतर जिसे आयोग स्वीकृत करे, उस प्रतिवेदन पर अपने अभिमत और उस पर की गई या की जाने वाली प्रस्तुत कार्यवाही के साथ आयोग को अग्रेषित करेगा। मीन सरकार ने क्या एक्शन ली, क्या एक्शन लेने वाली है विद इन 1 मंथ में, या फिर 1 मंथ के अलावा जो टाइम कमीशन उसमें प्रिस्क्राइब करे उस टाइम में गवर्नमेंट उसे फॉरवर्ड करेगी टू द कमीशन। अब हम माय डिफेंस बात करते हैं, जो इंक्वायरी होती है उसकी जो रिपोर्ट प्रिपेयर्ड होती है, क्या वो पब्लिश की जाती है? उसका आंसर है यस। द पब्लिकेशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट विद द कमेंट्स एंड टेकन एक्शन और प्रपोज्ड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अथॉरिटी रिस्पेक्टिव। In this relation, the inquiry report with the comments, if any, and the taken action or proposed action of the government or authority respective shall be published by the commission in respect of the recommendation of the commission। जो कमीशन की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ने उस पर क्या एक्शन ली और क्या एक्शन लेना प्रस्तावित है, उस संबंध में कमीशन उसको पब्लिश करेगा। सो माय डिफेंस, these things, steps relating to NHRC have been mentioned under Section 18 of the Protection of Human Rights Act 1993, मीन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 में मेंशन की गई है। अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी कमेंट्स एज फीडबैक दीजिए हमें। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।